मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 में जिन भी कंपनियों ने योगदान दिया है, आज उन सभी कंपनियों के शेयर रातों रात बहुत ही ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, फाइनेंस और भी बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य करती है, उस कंपनी को चंद्रयान 3 के अभियान में सहयोग करने के कारण सऊदी अरब से 33,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। जी हाँ, इस ऑर्डर को मिलने के बाद इस कंपनी के शेयर रातों रात 5% चढ़ गए और बहुत ही बड़ी ऊंचाई पर बंद हुए हैं। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है लार्सन एंड टूब्रो, जिसको कि हम प्यार से एलएनटी कहते हैं। एलएनटी को सऊदी कंपनी आरामको से दो ऑर्डर मिले हैं, जिनकी वैल्यू $4 बिलियन यानी 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लार्सन एंड टूब्रो ने चंद्रयान 3 के मिशन में बहुत ही अहम योगदान दिया था। कंपनी ने चंद्रयान 3 के लिए इसरो को बहुत सारे कंपोनेंट बनाकर दिए थे। और जब से चंद्रयान 3 चांद पर सफलता के साथ लैंड हुआ है, तब से उन सारी प्राइवेट कंपनियों की चांदी हो गई है जिन्होंने इस मिशन में अहम योगदान दिया था। लार्सन एंड ट्यूब्रो एक भारत की एक सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब जिसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी सऊदी आरामको से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को दो ऑर्डर मिले हैं। इसके बाद कंपनी के शेयरों में रिकॉर्ड तेजी हो गई और 52 हफ्तों के हाई पर यानी एक साल के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया। बाजार बंद होने से पहले, फ्राइडे को बाजार जब बंद हुआ, तो उससे पहले जो इस कंपनी के शेयर जो थे वो 5% के आसपास चढ़ गए और और शेयरों में बहुत ही तगड़ा उछाल आया है। देखिए, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ग्रुप जो है लार्सन एंड टूब्रो, इन्होंने मिडिल इकोनॉमिक डाइजेस्ट के हिसाब से इनको 7 सितंबर को सऊदी आरामको के जाफराह अनकन्वेंशनल गैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के दूसरे एक्सपेंशन फेज के हिस्से के रूप में दो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिले हैं। सऊदी आरामको ने पूर्वी जो प्रांत में $110 अरब की जाफराह गैस प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। इस रिपोर्ट के अनुसार एलएनटी को गैस प्रोसेसिंग प्लांट और इसकी मेन प्रोसेस यूनिट के निर्माण का कार्य मिला है। अब जाफरा अनकन्वेंशनल गैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए गैस कंप्रेशन यूनिट का निर्माण एलएनटी करेगी। तो अब आप समझ सकते हैं किस तरह से पूरी दुनिया में एलएनटी का डंका और भारत का डंका बज रहा है। अब इस गैस प्रोसेसिंग प्लांट और इसकी मेन प्रोसेस यूनिट के निर्माण का पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो $2.9 अरब यानी करीब 24,000 करोड़ रुपए का है। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट $1 अरब यानी कि 8,320 करोड़ रुपए का है। तो इतने बड़े करीब 33,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने के बाद में कंपनी के शेयरों को में जबरदस्त उछाल आया और कंपनी के शेयर 52 हफ्तों के हाई पर पहुंच गए हैं। अब आप समझिए, इस तेजी के साथ जो कंपनी का जो शेयर है वो 2,847 रुपए पे बंद हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस कंपनी के शेयर ऊपर चढ़ रहे हैं। वैसे तो कंपनी के शेयर जो हैं 2,730 रुपए पे एक दिन पहले बंद हुए थे, लेकिन फिर जिस तरीके से खबर फैली उसके बाद इस कंपनी के शेयर जो हैं 2,854 रुपए तक पहुंच गए। अब आप समझ लीजिए, इसके साथ ही कंपनी के जो मार्केट कैप है उसमें भी 16,368 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। और इस तरह से कंपनी का जो मार्केट कैप है 4 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। इस एलएनटी का चंद्रयान मिशन की लॉन्चिंग में बहुत बड़ा जो भूमिका थी। इन्होंने इस मिशन के लिए बूस्टर सेगमेंट का निर्माण किया था और पवई में एलएनटी की जो फैसिलिटी सेंटर है वहां पर प्रेशर की टेस्टिंग की गई थी। कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लॉन्च व्हीकल्स के सिस्टम इंटीग्रेशन में भी अहम योगदान दिया था। चंद्रयान 3 का जो मिशन था उसमें देश की 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों ने अपना मतलब जो है हिस्सेदारी थी। और उसकी टोटल कॉस्ट जो थी 615 करोड़ रुपए थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एलएनटी ने हमारे देश के निर्माण
क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, साथ ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया है, फाइनेंस और आईटी के क्षेत्र में एलएनटी है ही, और इसकी इसी क्षमता को देखते हुए सऊदी अरामको ने इसको इतना बड़ा ऑर्डर दिया है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एलएनटी को ऑर्डर मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ एलएनटी का फायदा है, इसमें उन सभी इंजीनियर्स का, वर्कर्स का भी फायदा है जो कि एलएनटी में काम करते हैं। उन लोगों का भी फायदा है जिनके पास एलएनटी के शेयर हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ हिस्सेदारी इसमें मिलेगी और सबका फायदा होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे भारत जो है एक प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है और हमारे देश की प्रगति दुनिया के सामने दिखाई दे रही है। यही कारण है कि G20 देशों में जो सम्मेलन हमारे देश में हो रहा है उसमें हर तरफ से भारत के चहुमुखी विकास की प्रशंसा हो रही है और दुनिया का हर राष्ट्राध्यक्ष भारत के साथ जुड़ने के लिए लालायित है। तो दोस्तों, ये हमारे देश के विकास की कहानी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हमारा देश $5 ट्रिलियन के जो लक्ष्य पे जो चल रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है, उसको बहुत आराम से पार कर जाएगा और हमारे देश की कंपनियां इस तरह से हमारे देश के विकास में योगदान देती रहेंगी। आप भी हमारे देश के विकास में योगदान दीजिए। हमारे देश के लिए जो अच्छा हो उसको करिए, जो लोग अच्छे हैं उनका समर्थन करिए, किसी भी तरह की गलत बातों का, गलत दुष्प्रचार का विरोध करिए। बस यही आपसे ये देश उम्मीद करता है, क्योंकि ये देश हमारी ताकत है, हम इस देश की ताकत हैं और हम सबको मिलकर इस देश को नंबर 1 बनाना है। जय हिंद, जय भारत।